हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। वो कंपैरिजन है ये जिसका आपको था इंतजार, S25 अल्ट्रा वर्सेस 17 प्रो मैक्स। ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या S25 अल्ट्रा को फाइनली 17 प्रो मैक्स हरा पाया है या नहीं हरा पाया है। अभी भी S25 अल्ट्रा जो है वो किंग है। यहाँ पे बस ऑरेंज कलर का भी 17 प्रो है, लेकिन प्रो मैक्स मेरे पास जो है वो ब्लू कलर का है। तो यहाँ पे ये मत बोलना भाई तुमने ऑरेंज क्यों नहीं लिया। ऑरेंज भी है और ब्लू भी है, ठीक है। तो दोनों कलर्स है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा फोन आपके पैसे के लिए बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। डिजाइन और लुक की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों का डिजाइन और लुक जो है बहुत ही ज्यादा अलग है। दोनों एक दूसरे के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। S25 अल्ट्रा में सैमसंग के जो सस्ते फोन्स है या फिर S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, S22, 21 अल्ट्रा वाला लुक ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जबकि 17 प्रो मैक्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको रीडिजाइन देखने मिलता है, जो कि काफी इसको डिफरेंट बनाता है देन ओल्डर आईफोन जैसे कि आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो अगर आपको हाथ में ऐसा फोन पकड़ के चलना है जिसको लोग नोटिस करे, देखे, पहचाने, तो आपके लिए आईफोन 17 प्रो मैक्स जो है वो बेटर लगेंगे। और इसमें अगर आप ये ऑरेंज कलर लेते हो तो फिर और भी ये डिस्टिंक्टिव लगेगा। बाकी जो ऑरेंज कलर है ये S26 अल्ट्रा में भी सैमसंग लेके आने वाला है, ऐसे लीक्स आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो अब बहुत अलग हो चुके हैं। S25 अल्ट्रा जो है टाइटेनियम के फ्रेम के साथ आता है, जो कि इसको काफी मजबूत, रोबस्ट बनाता है। अगर ये फोन गिर भी जाएगा तो यहाँ पे कोई ज्यादा निशान या डीप कोई स्क्रैचेस या डेंट्स नहीं आएंगे। टाइटेनियम काफी मजबूत है। वहीं पे 17 प्रो और प्रो मैक्स जो मॉडल्स है इनके अंदर इस्तेमाल हुआ है एल्यूमिनियम यूनिबॉडी। तो यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम का फ्रेम नहीं है, ये सब कुछ जो है एल्यूमिनियम का है, सिवाय ये बैक का जो पोर्शन है इसके ये ग्लास है। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम यूनिबॉडी की वजह से इसके अंदर एप्पल ने बेटर कूलिंग वगैरह दिया, आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम होता है ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता है, और अगर विदाउट केस आप ये फोन को यूज करने वाले तो ज्यादा स्क्रैचेस, ज्यादा डीपर डेंट्स और डिसकलरेशन भी आपको इस फोन में देखने मिलेगा। तो टाइटेनियम एनी टाइम सुपीरियर है एल्यूमिनियम के सामने, ये बात तो क्लियर बताता हूँ मैं आपको। इन हैंड फील की अगर बात करें कि हाथ में फोन फील कैसे होते हैं, तो यहाँ पे इस मामले में आईफोन जो है लीड करता है। ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल टू होल्ड है। इसके राउंडेड एजेस और राउंडेड कॉर्नर्स की वजह से आपको इसको हाथ में पकड़ के काफी अच्छा फील होगा। केस के बिना भी आप इसको यूज करते हो तो, और केस के साथ भी ये बेटर फील होता है, क्योंकि S25 अल्ट्रा जो है बहुत ही ज्यादा एक मतलब पावर बैंक का जैसा एक लुक होता है ना, वैसा टाइप का है। तो हाथ में आपके चुभता है और बहुत ही ज्यादा बल्कि फोन लगता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा फोन है ये। जबकि दोनों ही फोन 6.9 इंच के डिस्प्ले के साथ आते हैं, लेकिन ये फोन ज्यादा बड़ा फील होता है और ये सच में अनकंफर्टेबल है टू होल्ड व्हेन कंपेयर्ड टू 17 प्रो मैक्स। लेकिन 17 प्रो मैक्स जो है वो 231 ग्राम्स का है, S25 अल्ट्रा जो है वो 218 ग्राम का है, लेकिन फील हैवी होता है S25 अल्ट्रा। अभी आप बोलेंगे कैसी बात करते हो यार, ये हैवी है तो ये फील कैसे हैवी होता है? क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें बेटर है 17 प्रो मैक्स में। अगर आप 16 प्रो मैक्स भी देखते हो तो ये भी आपको भारी फील होगा 17 प्रो मैक्स के सामने, जबकि 16 प्रो मैक्स हल्का है उससे। एनीवेज ये इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, 20-22 ग्राम का ही फर्क है दोनों में। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास आर्मर का प्रोटेक्शन आपको मिलता है S25 अल्ट्रा में। वहीं पे आईफोन में आता है सिरेमिक शील्ड 2 का, जो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है शील्ड 1 के मुकाबले। और इसके बैक में भी आपको ये जो छोटा सा पैच दिख रहा है ग्लास का, ये भी सिरेमिक शील्ड ग्लास है, लेकिन सिरेमिक शील्ड 1 है। आईपी रेटिंग भी आईफोन के अंदर बेटर है सैमसंग के मुकाबले, ज्यादा देर तक और ज्यादा डीपर वाटर में आईफोन रह सकता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेस की। अब लोगों का बोलना है, बहुत सारे बेवकूफ लोगों का, कि भाई सैमसंग ही जब आईफोन के लिए डिस्प्ले बनाता है तो आईफोन का डिस्प्ले सैमसंग से बेटर कैसे हो सकता है? क्योंकि सैमसंग जो डिस्प्ले सप्लायर है, एप्पल जो स्पेक्स देगा बनाने के लिए, जो डिजाइन देगा, वो हिसाब से वो लोग डिस्प्ले बना के देते हैं। तो अगर एप्पल उनको जो डिजाइन दे रहा है वो सैमसंग के डिजाइन से बेटर है जो अपने फोन में यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो बेटर हो सकता है या नहीं अभी देखेंगे। दोनों ही डिस्प्लेस में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है। S25 अल्ट्रा में स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है प्लास्टिक का, जो सैमसंग का ओरिजिनल स्क्रीन गार्ड है। ज्यादा एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है या स्ट्रॉन्गर कोटिंग आपको S25 अल्ट्रा में मिलेगी। दोनों के डिस्प्ले 6.9 इंचेस के है, दोनों ओलेड है। ज्यादा पिक्सल डेंस डिस्प्ले जो है S25 अल्ट्रा में है 498 ppi का, और आईफोन के अंदर है 460 ppi का। बट जहाँ पे आईफोन लीड करता है वो है इसकी ज्यादा पीक ब्राइटनेस, 3000 निट्स की ब्राइटनेस है। और आउटडोर में ये काफी काम आती है आपके। आउटडोर में आप देखेंगे तो कोई कैमरा का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो तो 3000 निट्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और साथ ही आईफोन क्योंकि अब ज्यादा हीट नहीं होता आउटडोर्स में, तो उसकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो कम नहीं होती, सैमसंग की कम हो जाती है उसके मुकाबले। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है। इस बार सब कुछ जो आईफोन कर रहा है वो वैसा कर रहा है जिसमें सैमसंग बेटर था, आगे भी आप देखेंगे। दोनों के अंदर डुअल स्पीकर्स है, ये स्पीकर का आउटपुट का टेस्ट है। तो पीक आउटपुट निकाला है S25 अल्ट्रा ने ऑफ 86.5 डेसिबल्स।
17 Pro Max का पीक आउटपुट है 84.7 डेसिबल्स का। इस बार की जो 17 सीरीज है उसमें स्पीकर का आउटपुट 16 सीरीज के मुकाबले कम है। 17 Pro Max 16 Pro Max से भी इस मामले में स्पीकर के मामले में हार जाते हैं। तो लाउडर स्पीकर्स आपको मिलेंगे ऑन S25 Ultra। स्पेक्स और परफॉर्मेंस दोस्तों आईफोन 17 Pro Max में है एप्पल का A19 Pro चिपसेट विद 12GB ऑफ रैम। वहीं पे S25 Ultra में है स्नैपड्रैगन 8 Elite फॉर गैलेक्सी विद 12GB ऑफ रैम। दोनों में वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी है। दोनों के अंदर कूलिंग फैंटास्टिक है। कितना भी आप इंटेंसिव टास्क करेंगे, ग्राफिक इंटेंसिव हो या सीपीयू इंटेंसिव हो, आपको यहाँ पे हीटिंग बहुत ही कम महसूस होगी दोनों फोन में। लेकिन जहाँ पे आईफोन 17 Pro Max लीड करता है वो है बेंचमार्क। Geekbench का स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईफोन 17 Pro Max सिंगल कोर में काफी ज्यादा स्कोर करता है S25 Ultra के मुकाबले, लेकिन मल्टी कोर का स्कोर जो है दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 19-20 का फर्क है, मतलब सेम ही समझ लो आप। Geekbench का जीपीयू का स्कोर कंपेरेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं वो नहीं दिखाऊंगा आपको। और Antutu तो बेवकूफ लोग है जो अपने वीडियोस में कंपेयर करते हैं इन दोनों फोन्स का, क्योंकि Antutu खुद अपने वेबसाइट पे बोलता है कि आईफोन का Antutu और एंड्रॉइड का Antutu जो है कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों अलग पैरामीटर्स पे टेस्ट होते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में किंग आईफोन 17 Pro Max है। स्टोरेज ऑप्शंस दोनों में 256, 512 1TB है, लेकिन आईफोन 17 Pro Max में आपको 2TB भी मिलता है। गेमिंग दोनों में ही फैंटास्टिक हो सकती है। BGMI दोनों में 120 FPS पे आप खेल सकते हैं, लेकिन 17 Pro Max के लिए अभी BGMI का अपडेट आना बाकी है। 16 Pro Max ही जब 120 FPS पे चल सकता है, 17 Pro Max भी चलेगा। अभी वो 60 FPS पे लॉक्ड है क्योंकि BGMI के डेवलपर्स ने उसके लिए अपडेट पुश नहीं किया। जब S25 Ultra भी लॉन्च हुआ था नया, उस टाइम पे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वो भी 60 FPS पे लॉक्ड था। बाकी AAA गेमिंग और ज्यादा जो है आपको हार्डवेयर रे ट्रेसिंग वाले गेम्स अगर खेलना है तो उसके लिए आईफोन बेटर है। PUBG के लिए भी जो प्लेयर्स है प्रोफेशनल, उनको आप पूछ लेना कि आईफोन हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देता है एंड्रॉइड के मुकाबले। चलो अब दोनों के कैमरास को कंपेयर करते हैं। 17 Pro Max में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक लाइडर स्कैनर है। वहीं पे S25 Ultra में 4 कैमरा सेटअप है और लेजर ऑटो फोकस है। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा S25 Ultra में है, वहीं पे 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है 17 Pro Max में। फ्रंट कैमरा में ज्यादा मेगापिक्सल आईफोन के पास है, लेकिन रियर कैमरा में ज्यादा मेगापिक्सल सैमसंग के पास है। मेन सेंसर में 200 मेगापिक्सल। ये कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा अभी चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेल्फीज में। तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का S25 Ultra का फ्रंट कैमरा जो है आईफोन 17 Pro Max के 18 मेगापिक्सल के स्क्वायर सेंसर के सामने टिक नहीं पा रहा है। इन फोटोज के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू और बेटर डायनामिक रेंज आपको आईफोन 17 Pro Max के कैमरा में मिलेगी। स्काई को भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सैमसंग ने यहाँ पे काफी गूफ अप कर दिया है और 17 Pro Max इज मच सुपीरियर। चाहे आप सिंगल अपनी सेल्फी ले या ग्रुप में सेल्फी ले, इसमें 17 Pro Max बेटर है। और 17 Pro Max में आप वर्टिकल फोन रख के हॉरिजॉन्टल फोटो भी जो है ले सकते हैं, जो कि एक नेक्स्ट लेवल चीज है। इस साल जो अब S26 Ultra आएगा, मे बी उसमें ये सैमसंग इंप्लीमेंट करेगा, अभी तो नहीं। पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी 17 Pro Max ने S25 Ultra का पूरा गेम ओवर कर दिया है। चाहे वो एज डिटेक्शन हो, चाहे वो पिक्चर की क्लैरिटी हो, हर चीज में 17 Pro Max है सुपीरियर, कलर्स में भी। लेकिन रियर कैमराज में होगी अब कांटे की टक्कर, क्योंकि S25 Ultra के पास है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 17 Pro Max का है 48 मेगापिक्सल का। लेकिन यहाँ पे डिटेल्स दोनों में एक बराबर ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो डायनामिक रेंज है, जो कलर्स है, ओवरऑल पिक्चर की जो क्वालिटी है, वो मुझे 17 Pro Max में बेटर देखने मिली, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है वो बेटर है S25 Ultra के कैमरा से। और अब है 200 मेगापिक्सल वर्सेस 48 मेगापिक्सल रियर मेन कैमरा। यहाँ पे भी 17 Pro Max में ज्यादा डिटेल्स है, ज्यादा बेटर तरीके से एक्सपोजर को मैनेज किया है। सैमसंग S25 Ultra में पिक्चर्स जो है ओवर एक्सपोज भी हो रही है, 17 Pro Max में ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज आपको देखने मिल रही है और क्लैरिटी भी सरप्राइजिंगली उसी में बेटर है। S25 Ultra का 3x 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा वर्सेस 17 Pro Max का 48 मेगापिक्सल 4x टेलीफोटो कैमरा। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली 17 Pro Max के पास एडवांटेज है, बेटर क्वालिटी, बेटर क्लैरिटी, बेटर पिक्चर, बेटर डायनामिक रेंज, बेटर कलर्स, हर चीज में जो है 17 Pro Max सुपीरियर है। S25 Ultra का ये 3x जो है उसके सामने बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। और बैकग्राउंड में जब धूप आती है तो फिर तो S25 Ultra का ये 3x 10 मेगापिक्सल कैमरा कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन अब होगी कांटे की टक्कर, क्योंकि S25 Ultra के पास है 50 मेगापिक्सल 5x टेलीफोटो जूम और 17 Pro Max का 4x 48 मेगापिक्सल वाला। तो यहाँ पे S25 Ultra का ये जो कैमरा है ये इसके खुद के 10 मेगापिक्सल वाले से काफी बेहतर है और पीछे से धूप भी आ रही तो अच्छे से ये मैनेज कर पा रहा है, फोटोज इसके डिसेंट है। और आईफोन को यहाँ पे थोड़ी कांटे की टक्कर दे पा रहा है, लेकिन फिर भी बोलूंगा आप लोग ठीक से देख लो वीडियो पॉज करके, यहाँ पे आईफोन ने ही बेटर काम किया है अपने 4x वाले टेलीफोटो कैमरा से। तो इसमें भी विनर आईफोन ही रहा है। चलो भी इनके पोर्ट्रेट फोटोज को कंपेयर करते हैं। 1x की पोर्ट्रेट फोटोज में 17 Pro Max इज मच बेटर, साफ है,
क्लियर आंसर है, कोई कंपैरिजन नहीं है। S25 अल्ट्रा इसमें हार जाता है। S25 अल्ट्रा का 3x में पोर्ट्रेट और 17 प्रो मैक्स का 4x में, यहाँ पे भी 17 प्रो मैक्स सुपीरियर है। S25 अल्ट्रा का 10 मेगापिक्सल कैमरा यहाँ पे भी फेल हो जाता है, डायनामिक रेंज भी सही से मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन 50 मेगापिक्सल का S25 अल्ट्रा का जो कैमरा है वो पोर्ट्रेट में अच्छा काम करता है, बट 17 प्रो मैक्स के मुकाबले कम अच्छा करता है। और यहाँ पे 17 प्रो मैक्स इस मामले में विनर है, क्योंकि एक फोटो जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, वो ये फोटो है जब पीछे से धूप आ रही है। लेकिन सैमसंग के अंदर आपको क्योंकि 10x ऑप्टिकल जूम मिलता है, तो ये फोटो में आप देख सकते हैं कि सैमसंग S25 अल्ट्रा जो है बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को जूम करने में 17 प्रो मैक्स के मुकाबले बेहतर है, और आप ज्यादा डिजिटली भी जूम कर सकते हैं उसमें। और मैक्रो मोड में फोटो जो है मैक्रो की वो 17 प्रो मैक्स में बेटर आई है, और वीडियो जो है मैक्रो की वो S25 अल्ट्रा में बेटर आई है। ये दोनों फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो। अभी आप फिलहाल जो है आवाज पे ध्यान देना, उसके बाद हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। आवाज किसमें आपको बेहतर लग रही है, S25 अल्ट्रा में अच्छी लग रही है या फिर iPhone 17 प्रो मैक्स में आपको बेहतर आवाज आ रही है? मुझे कमेंट करके बताना। ऑडियो तो गाइस देखो 17 प्रो मैक्स पे बेटर है, नॉइस कैंसिलेशन भी उसमें बेटर है, आप चाहिए तो हेडफोन लगा के सुन लेना। बाकी यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी देखो, इसमें तो क्लियर विनर जो है iPhone 17 प्रो मैक्स है। S25 अल्ट्रा ने तो यहाँ पे काफी खराब काम किया है, और हमको ये तभी पता चलेगा जब हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। ऐसे तो फोन के डिस्प्ले पे आपको तो हर फोन अच्छा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे चाहे धूप पीछे से आ रही है, सामने से आ रही है, पिक्चर की क्वालिटी हो, कलर्स हो, डायनामिक रेंज हो, हर चीज जो है 17 प्रो मैक्स में S25 अल्ट्रा के मुकाबले बेटर है फ्रंट कैमरा की वीडियो में। और ये चीज तो सिवाय iPhone 17 सीरीज के किसी भी फोन के अंदर नहीं है कि आप फ्रंट कैमरा के साथ वर्टिकल पोजीशन में रखते हुए ही हॉरिजॉन्टल वीडियो बना सकते हो। तो ये एक नेक्स्ट लेवल चीज एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया अपनी 17 सीरीज में। 17 प्रो मैक्स में फ्रंट कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है पुराने किसी भी आईफोन से, तो यहाँ पे S25 अल्ट्रा के मुकाबले भी ये बेहतर है। ये फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो आप बोल सकते हो, दोनों में रेजोल्यूशन सेम है, फिर भी 17 प्रो मैक्स की जो क्वालिटी है वो देखिए कितनी बेटर है। S25 अल्ट्रा में टी शर्ट पे भी ग्रेन्स आ रहे हैं, और आंखों पे भी उतना अच्छे से उसने फोकस भी नहीं किया, और उतनी क्लियर भी नहीं है इमेज, और एज डिटेक्शन भी जो है 17 प्रो मैक्स का बेटर है। ये आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन के रियर कैमरा से, और यहाँ पे दोनों ही जो है अभी 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4K 60 पे भी जा सकते हैं, 4K 120 FPS आपको आईफोन के अंदर मिल जाएगा, और वहीं पे सैमसंग के अंदर आपको मिलेगा 8K 30 FPS। हम लोग अभी इसको फिलहाल 4K 30 पे रखेंगे एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ आप आवाज पे ध्यान देना, बताना मुझे कि इसकी आवाज बेटर आ रही है। रियर कैमरास में भी आवाज जो है वो 17 प्रो मैक्स की ही बेटर है। अब बात करते हैं हम वीडियो की क्वालिटी के, तो यहाँ पे आप देखिए वीडियो क्वालिटी किस में बेटर है, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे क्लियर है साइड बाय साइड कंपेयर करने पे कि 17 प्रो मैक्स की वीडियो ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा क्लियर है, उसमें कलर ज्यादा जो है अच्छे है, और जब आती है धूप पीछे से तो सैमसंग में जो चेहरे पे कलर्स है, जो उस पे लाइट है, उस पे देखिए पूरा अंधेरा सा हो गया है। वहीं पे 17 प्रो मैक्स ने फैंटास्टिक तरीके से यहाँ पे डायनामिक रेंज मेंटेन की है। ऊपर बादल भी देखेंगे तो काले बादल सैमसंग में नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि वहां पे मौजूद थे, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। अभी यहाँ पे देखना कैसे फोकस स्विच करता है 17 प्रो मैक्स नेचुरली फूलों से ये बच्चे के ऊपर, लेकिन S25 अल्ट्रा वही चीज जो है नहीं करता, वो पीछे के सब्जेक्ट पे ही फोकस मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा सिनेमैटिक अगर वीडियो आपको लेनी है तो उसके लिए आपको आईफोन्स के लिए जाना चाहिए, वो भी 17 प्रो सीरीज के लिए। लेंस स्विचिंग टेस्ट भी मैंने किया। आप दोनों फोन्स के अंदर इतने सारे अलग अलग कैमरा सेंसर्स दिए हुए, इतने लेंसेज दिए हुए, तो यहाँ पे ये तो टेस्ट बनता ही था, और यहाँ पे पूरा फेल हो जाता है S25 अल्ट्रा। और ये सारा जो फॉल्ट है वो क्यों इसके अंदर आया है, और इसको सैमसंग ठीक नहीं कर पाता है सॉफ्टवेयर अपडेट से, उसका रीजन आपको बता दो। लेकिन फिलहाल आप इसका खाली परफॉर्मेंस देखो, जहाँ पे 17 प्रो मैक्स अल्ट्रा स्मूथ है, इस मामले में S25 अल्ट्रा पूरी तरीके से फेलियर है इस मामले के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैमरा में जो लेंस स्विचिंग है वो सही कभी नहीं हो सकती S25 अल्ट्रा में, S26 अल्ट्रा में, किसी में भी, क्योंकि इसका जो कैमरा सिस्टम है ये ऐसे वर्टिकली स्टैक्ड है, और यहीं पे आप आईफोन में देखेंगे तो एक परफेक्ट ट्रायंगल है, जिसकी वजह से एक लेंस से दूसरे लेंस में जब वो स्विच करता है तो इतना सीमलेस जो है स्मूथ आपको स्विचिंग देखने मिलती है, जो कि S25 अल्ट्रा में नहीं है, आगे आने वाले सैमसंग फोन में भी नहीं मिलेगी। इस वजह से पूरा जो एक्सपीरियंस है वीडियो लेने का वो पूरा चॉपी हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, और बड़ा ही अनप्रोफेशनल और सस्ते फोन से ली गई वीडियो दिखती है उसमें। ये डुअल कैप्चर वीडियो है 4K 30 FPS पे, दोनों फोन पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक फ्रंट कैमरा से और रियर के मेन कैमरा से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है वो आईफोन की इज मच बेटर, और जो छोटा सा वीडियो चल रहा है मेरा खुद का सेल्फी वाला, उसके बॉर्डर्स भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बेटर फिनिश के साथ और ज्यादा बेटर क्वालिटी के साथ आपको वहाँ पे नजर आएंगे। देखिए बच्चा भी आया तो S25 अल्ट्रा ने तो उसको पूरा काला सा कर दिया है, 17 प्रो मैक्स ने सब कुछ नेचुरल मेंटेन किया है। आईफोन और सैमसंग के अंदर डुअल कैप्चर का भी ऑप्शन है, आईफोन 17 प्रो मैक्स में भी है, S25 अल्ट्रा में भी है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस बताया जाता है लोगों के रील्स के अंदर। आजकल सैमसंग का बहुत ही खतरनाक प्रमोशन चल रहा है आईफोन्स को नीचा दिखाने के लिए, तो उसका डिफरेंस क्या सच में वैसा है कि नहीं, आज चेक करेंगे, आइए इधर। तो यहाँ पे दोनों के अंदर मैंने डुअल कैप्चर जो है वो ऑन रखा है, दोनों के अंदर आप यहाँ पे जो है अपनी जो वीडियो है फ्रंट कैमरा वाली वो मूव कर सकते हैं कहीं भी, और रियर कैमरा से वीडियो बना सकते हैं, दोनों ही 4K 30 FPS में है।
अब सैमसंग को प्रमोट ऐसा किया जा रहा है कि आप यहाँ पे लेंस जो है कोई भी 2 चूज़ कर सकते हो, जैसे फ्रंट और पीछे वाला वाइड चूज़ किया है, आगे पीछे कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। आईफ़ोन में ये चीज़ पॉसिबल है क्या? नहीं, आप फ्रंट और रियर से ही कर सकते हो, लेकिन जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों पे स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद क्या? इधर आईफ़ोन पे देखिए, मैं जो चाहे वो यहाँ पे लेंस स्विच कर सकता हूँ वीडियो के अंदर, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मुझे 2x पे जाना है, मुझे 4x पे जाना है, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सैमसंग में देखिए, अब मुझे ये वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लेंस जो है यहाँ पे चेंज होगी। पॉज़ करने के बाद हो रही है क्या? पॉज़ करने के बाद भी नहीं हो रही। मुझे इसको पूरा स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं लेंस स्विच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। रियर पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो जो है दोनों में बहुत ही सिमिलर है, बस यहाँ पे जब मैं फोन सामने लेके आता हूँ तो थोड़ा सा जल्दी 17 प्रो मैक्स फोकस करता है, लेकिन S25 अल्ट्रा भी इस मामले में ठीक ही काम करता है, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लगा मुझे इसमें। और पहले सैमसंग के फोन में इतने अच्छा पोर्ट्रेट वीडियो नहीं बनता था, लेकिन अभी काफी उन्होंने इंप्रूव कर लिया है। और नॉर्मल मोड में या फिर एक्शन मोड में, दोनों ही में जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है उसका किंग है 17 प्रो मैक्स। S25 अल्ट्रा भी अच्छा है, लेकिन 17 प्रो मैक्स इज मच बेटर, क्वालिटी भी और स्टेबलाइजेशन भी। कैमरा कंपैरिजन में देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे प्रोरेस लॉग वाली वीडियो, HDR वाली वीडियो, ओपन गेट जो कैपेबिलिटीज आई है आईफोन में, जो भी प्रो फीचर्स है, प्रो रॉ वीडियो है, प्रोरेस वीडियो है, एक्सटर्नल SSD पे जो आप डायरेक्टली वीडियो स्टोर कर सकते हो, कुछ भी फीचर्स कंपेयर नहीं किया। बेसिक कैमरा कंपैरिजन किया मैंने, जो आप और मैं डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले। और इसमें आप खुद बताना कि कौन है क्लियर विनर। मेरे हिसाब से तो क्लियर विनर गाइस 17 प्रो मैक्स ही है। सिंपल सीधी सी बात है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता S25 अल्ट्रा, ना ही फोटोज में ना ही वीडियोज में। पहले हम देखते थे आईफोन वीडियोज में अच्छा रहता था, सैमसंग फोटोज में अच्छा रहता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। फोटोज और वीडियोज दोनों में ही 17 प्रो मैक्स या 17 प्रो जो भी आप लेते हो, ये किंग है, किंग। बाकी ये आईफोन के अंदर कुछ अलग फीचर्स है, सैमसंग में अलग फीचर्स, जैसे कैमरा कंट्रोल बटन दिया आईफोन में, जिससे आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा कुछ यूजफुल और हेल्पफुल नहीं लगता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सिमिलरली सैमसंग के अंदर आपको कैमरा को कंट्रोल करने के लिए पहले S Pen जो दिया था ब्लूटूथ वाला, अब ये ब्लूटूथ हटा दिया यहाँ से, तो आप कैमरा तो इससे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नोट जरूर ले सकते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर, जो कि बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरे S25 अल्ट्रा में देखो, ये सिर्फ बच्चे जो है टाइम पास के लिए इसको लेकर खेलते रहते हैं, इससे और कुछ नहीं। ये जो नोट्स में आप देख रहे हो ना, स्क्रिबल किया हुआ है, दैट्स इट। तो बच्चों को टाइम पास के लिए देना है तो ये कान खुजाने वाली स्टिक ठीक है, अदरवाइज कोई इतना हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए तो सैमसंग ने ये सपोर्ट ही हटा दिया है S Pen का अपने फोल्ड 7 में से। बैटरी एंड चार्जिंग में अब गेम जो है काफी चेंज हो रहा है गाइस। S25 अल्ट्रा में 5000 mAh कैपेसिटी बैटरी है, वहीं पे 17 प्रो मैक्स में दो बैटरी वर्जन आते हैं, एक 4823 mAh कैपेसिटी बैटरी और एक 5088 mAh कैपेसिटी बैटरी। अगर आप eSIM ओनली वेरिएंट लेते हो तो 5088 मिलता है आपको। मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ ये चीज, 16 प्रो मैक्स ही S25 अल्ट्रा को बैटरी में हरा देता था, तो यहाँ पे 17 प्रो मैक्स तो बेटर ही साबित होने वाला है। बैटरी टेस्ट देख लेना, 17 प्रो मैक्स क्लियर विनर है बैटरी लाइफ में। और चार्जिंग में भी बराबर की टक्कर है। S25 अल्ट्रा में आपको 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, आईफोन 17 प्रो मैक्स में 40 वॉट की विद अप टू 60 वॉट्स का बूस्ट, अगर आप एप्पल का डायनामिक अडेप्टर लेते हो तो। बट वायरलेस चार्जिंग 17 प्रो मैक्स में 25 वॉट की है, वहीं पे S25 अल्ट्रा में 15 वॉट्स की है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी आईफोन बेटर है। सैमसंग में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.4, 17 प्रो मैक्स में है ब्लूटूथ 6, वाईफाई 7 दोनों में है। सेंसर जो है एक लाइडार स्कैनर, वो यहाँ पे 17 प्रो मैक्स में दिया हुआ है, जिससे आप 3D मैपिंग, मेजर ऐप, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये सैमसंग में नहीं है। और 5G के बैंड्स भी जो है 17 प्रो मैक्स ज्यादा सपोर्ट करता है। UI का कंपैरिजन गाइस देखो, ये तो अपने अपने पर्सनल चॉइस की बात है कि आपको सैमसंग का One UI पसंद है कि एप्पल का iOS 26। सैमसंग में भी One UI 8 है, लेटेस्ट है, एंड्रॉइड 16 पे चल रहा है, फास्ट है, फ्लूइड है, अच्छा है, यूजफुल फीचर्स से भरा हुआ है। iOS 26 भी फास्ट है, फ्लूइड है, यूजफुल फीचर्स से भरा हुआ है। इसमें जो लिक्विड ग्लास इफेक्ट है वो भी अच्छा लगता है। आप किस UI से ज्यादा यूज्ड टू हो, वो आपको डेफिनेटली ज्यादा पसंद आएगा। मुझे ज्यादा पर्सनली पसंद आता है iOS 26। और ये दोनों ही फोन जो है मेरे खुद के फोन है, दोनों फोन में यूज करता हूँ। और एंड्रॉइड में वन ऑफ द फेवरेट फोन जो है मेरा वो S25 अल्ट्रा, यही भी बताता हूँ आपको मैं। लेकिन AI फीचर्स की बात मैं आगे करने वाला हूँ, तो अभी डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप नहीं करना। OS अपडेट्स की बात करें तो सैमसंग प्रॉमिस करता है 7 इयर्स ऑफ OS अपडेट्स, लेकिन अभी ये ऑलरेडी अपने एक OS अपडेट को कर चुका है पूरा। तो यहाँ पे आपको 6 इयर्स का मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 6 इयर्स का मिलेगा दोनों फोन्स में। अब AI फीचर्स की बात कर देखो, दोनों फोन्स के अंदर AI फीचर्स भर भर के दिए हुए, लेकिन अगर आप जनरेटिव AI कंपेयर करते हो तो उसमें सैमसंग लीड करता है। जैसे आपके हाथ पे कुछ बनाते हो आप घड़ी वड़ी, तो वहां पे सैमसंग उस चीज को जनरेट कर देगा, आईफोन जनरेट नहीं करेगा। एंड्रॉइड साइड हो या iOS साइड हो, सबसे बेस्ट डिवाइसेस जनरेटिव AI के लिए सैमसंग के ही डिवाइसेस है, उनके फ्लैगशिप डिवाइसेस। तो अगर आप जनरेटिव AI में इंटरेस्टेड हो तो आपको S25 अल्ट्रा बेटर लगने वाला है, और AI के मामले में यही लीड करता है। रही बात जेमिनाई वगैरह की, तो जेमिनाई देखिए आईफोन में भी है, आप सैमसंग में भी यूज कर सकते हो। एप्पल इंटेलिजेंस आईफोन में है, आप
सैमसंग में वो यूज नहीं कर सकते। मैं तो आपको एक बात क्लियरली बोलता हूँ कि अगर आप चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक ये सारी चीजें यूज करते हो तो वो तो दोनों फोन में ही चल जाते हैं, तो आप किसी में भी यूज कर सकते हो। बट जनरेटिव एआई की तरफ इंक्लिनेशन है तो फिर इसके लिए जाना, अगर इंक्लिनेशन नहीं है उस चीज के लिए पर्टिकुलरली तो फिर बाकी फैक्टर्स पे आप दोनों फोन में से एक चूज करो। S25 अल्ट्रा में कुछ और एडवांटेजेस भी है, जैसे इसमें आता है सैमसंग पे जिससे आप पेमेंट वगैरह अच्छे से कर सकते हो, अपने कार्ड्स उसमें स्टोर कर सकते हो। ये आईफोन में नहीं है। स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग है, जैसे मैंने बताया S पेन से आप नोट्स ले सकते हो, और कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट है। ये फीचर्स मुझे सबसे ज्यादा S25 अल्ट्रा में पसंद है। लेकिन आईफोन के अंदर क्या पसंद है वही बता देता हूँ। तो 17 प्रो मैक्स के अंदर एक्शन बटन दिया गया है जिसको आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको इस पे जेमिनाई रखना है वो रखो, फ्लैश लाइट रखना है, कोई शॉर्टकट रन करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप। आईफोन का यूआई भी मुझे बेटर लुकिंग और इजी टू यूज लगता है, ज्यादा पॉलिश लगता है। ऐप ज्यादा रिचर है, ऐप स्टोर ज्यादा रिच है। आईफोन के पास ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम है, ज्यादा बेटर माइक है, ज्यादा बेटर बैटरी है, ज्यादा बेटर कैमरा सिस्टम है, पूरा का पूरा कैमरा सिस्टम बेटर है। प्रो कैमरा फीचर्स जैसे ओपन गेट, प्रो रॉ, प्रो रेस, डिस्प्ले भी इसका बेटर है, इसमें बेटर कूलिंग भी है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है मेमोरी इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट। आईफोन 17 सीरीज के सभी फोन के अंदर ये चीज एप्पल ने दिया हुआ है, जहां पे पेगासस जैसे वायरस भी आपके मेमोरी को फोन के हैक नहीं कर सकते। तो आपको एक ट्रूली सिक्योर फोन चाहिए तो 17 सीरीज के किसी भी फोन के लिए आप जा सकते हैं। इसी के साथ और एक एडवांटेज आईफोन्स में है वो है इसका मैक्स सेफ सिस्टम। तो यहाँ पे जो मैग्नेट्स दिए है बिल्ट इन, इसमें आप दुनिया भर की एक्सेसरीज लगा सकते हो। ट्राइपॉड्स है, वीडियो क्रिएशन की एक्सेसरीज है, बेसिक वॉलेट्स है, एसएसडीज है, स्काई इज द लिमिट। आपको कहीं भी फोन को माउंट करना है आप इजीली कर सकते हो। सैमसंग में आपको उसके लिए केस लेना पड़ेगा, उसके मैग्नेट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आईफोन के होते हैं। बैटरी पैक भी चिपका के इसको चार्ज करना इजी है, और इसका जो एक्सेसरीज का इकोसिस्टम है ना आईफोन का, वो तो नेक्स्ट लेवल है। आपको हर ब्रांड, हर मैन्युफैक्चरर इसके लिए एक्सेसरीज बनाता हुआ मिल जाएगा, तो इसमें भी ये लीड करता है। लास्टली बात करना चाहूंगा दोस्तों प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग का रोना मत रोना, क्योंकि जो आदमी 1.25 लाख रुपए से ज्यादा पे करता है या 1 लाख से ज्यादा पे करता है उसके लिए फिर 20-25 हजार रुपए इतना मैटर नहीं करते। 1.5 लाख रुपए का है 17 प्रो मैक्स, 1,30,000 का है S25 अल्ट्रा। लेकिन S25 अल्ट्रा भी 1,23 का कुछ मिल रहा है अमेजोन के ऊपर। फ्लिपकार्ट का भी यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दिया हूँ प्रोडक्ट्स में, आप देख सकते हैं। और आईफोन 17 प्रो मैक्स पे भी आपको 5-6 हजार रुपए डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। तो 20 हजार रुपए का बेसिकली उनके बीच में फर्क है। या 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा देके आपको 17 प्रो मैक्स के लिए जाना चाहिए? डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, अगर आपको जो मैंने बताया वो चाहिए तो। और सैमसंग में जो पॉइंट्स मैंने बताया अगर आपको वो चाहिए तो फिर आपके लिए S25 अल्ट्रा है। लेकिन अब S26 अल्ट्रा कुछ दिनों में आने वाला है, कुछ महीनों में, तो उसके लिए वेट करना वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके हिसाब से कौन सा फोन है दोनों में सबसे बेस्ट, मुझे कमेंट करके बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका स्टोरी पसंद होगा। पसंद है लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।